आज के हमारे गेस्ट स्पीकर हैं डॉक्टर सूरज सिंह भदौरिया। इनका मैं एक छोटा सा इंट्रो दे रही हूँ। इन्होंने एमडी होम्योपैथिक फार्मेसी से किया है। ये पीएचडी भी कर रहे हैं विनायक मिशन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज सलीम तमिलनाडु से। इन्होंने इनके बहुत सारे आर्टिकल्स भी हुए हैं और इन्होंने बहुत सारे सेमिनार्स भी अटेंड किए हैं, वर्कशॉप्स भी किए हैं। ये अभी वर्तमान में पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात में डिपार्टमेंट ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी में असिस्टेंट प्रोफेसर है। आपका आज का विषय है होम्योपैथी मूल अर्थ के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण। सो डॉक्टर सूरज सिंह भदौरिया, आपका यह पीएच मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू सर। Okay, first of all, my voice is audible, madam? Yes, sir. You are audible. First of all, good evening to everyone. Again, it is very great pleasure and great importance to explore our knowledge in this platform to hold the homeopathic fraternity. Today, we were discussing about the drug and their importance, how we will evaluate this. तो आज हम जो है ड्रग के बारे में समझेंगे कि किस तरीके से जो है हम उसका आगे जाके क्वालिटी कंट्रोल या उसका क्वालिटी असेसमेंट जो है साइंटिफिक मेथड से करते हैं। तो अभी मैं अपनी स्लाइड शेयर करने जा रहा हूँ इसमें। Is it visible, madam? No, it's not visible. दिख नहीं रहा अभी। Just wait, madam. अब विजिबल है मैडम? नहीं, अभी शेयरिंग स्टार्ट हुआ है बट विजिबल नहीं है अभी। हाँ यस, हाँ अभी विजिबल हो। ओके मैडम। तो आज जो है हम अपने सेशन में हम ये देखेंगे कि ड्रग क्या है। जब हम अपने फार्मेसी में जब प्रिपरेशन की बात करते या क्वालिटी असेसमेंट की बात करते तो उसमें हमें ये समझना काफी जरूरी है कि ड्रग जो है वो क्या है। मेडिसिन जो है उसको हम कैसे ड्रग से अलग जो है डिफरेंशिएट कर सकते। तो यहाँ पर आज हम देखेंगे हमारे सेशन में कि ड्रग जो है हम उसे किस तरीके से डिफाइन या उसको डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे आप देख सकते हो ड्रग जो है इट इज बेसिकली एनी सब्सटेंस विच इज यूज्ड टू डायग्नोस या टू प्रिवेंट या टू ट्रीट और रिलीव द सिम्टम या डिसीज। किसी भी एबनॉर्मल कंडीशन को प्रिवेंट या डायग्नोस या उसको ठीक करने के लिए जो है ये ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है। ड्रग जो है it can affect how the brain and the rest of the body work and causes changes in mood and thoughts and feelings and behavior। यानी ड्रग वो पार्टिकल या वो कंपाउंड या कंपोनेंट है जिसके जरिए हमारे शरीर में जो फिजिकल या जो फंक्शनिंग है या जो स्ट्रक्चरल है उसमें आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। Some types of drugs such as opioids may be abused or lead to addiction। जैसे आजकल जो है हम इस बारे में ज्यादा चर्चा करते एडिक्शन या हैबिट्स की। तो ये जो ड्रग है जनरली ये क्रूड फॉर्म में पाई जाती है और ये जो क्रूड फॉर्म है ड्रग का इसको कई सारे जो है इंडिविजुअल्स या पर्सनालिटी जो है इसके एडिक्शन को जो है वो एब्यूज फॉर्म में जो है इसको यूज करती है। जैसे ओपियोइड हमने इसमें एक एग्जांपल लिखा है। तो कहने का मतलब है कि ड्रग जो है ये एक क्रूड सब्सटेंस है जिसको हम एडिक्शन या अदर डिसीज या अदर प्रीवेलेंस कंडीशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब अगर हम इसमें बात करें इन जनरल ड्रग के सिग्निफिकेंस की तो ड्रग इज एनी केमिकल सब्सटेंस। ये एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो हमारी फिजियोलॉजी साइकोलॉजी
या दूसरे मेटाबॉलिक फंक्शनिंग या एनाटॉमिक को अल्टर्ड या उसमें चेंजेस लाता है। तो यानी ड्रग में वो क्षमता है या वो कैपेसिटी है या वो पावर है जिससे हमारे लिविंग एंटाइटी या लिविंग ऑर्गेनिज्म में, सिर्फ ह्यूमन बीइंग ही नहीं, इसमें एनिमल्स भी आ जाएंगे, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, दोनों ही कंडीशन में, दोनों ही आपको फेजेस में फिजियोलॉजिकली, जिसको हम फंक्शन बोलते हैं, साइकोलॉजिकली ऑन मेंटल ग्राउंड, या फिर एनाटॉमिकली ऑर्गेनिक, या आपको मास जो है ग्रॉस पैथोलॉजिकल चेंजेस आपको उस लिविंग एंटाइटी में देखने को मिलेंगे। इसको हम बोलते हैं ड्रग। इसमें आप देखेंगे, जैसे हमने इसका जो रेफरेंस है अमेरिकन हेरिटेज साइंस डिक्शनरी, यहां से हमने जो है इसको डिफाइन किया है, उसको हमने एक्सप्लेन किया है कि ड्रग कौन सा कंपाउंड है या कौन सा सब्सटेंस है जिसके कारण हमें आगे फर्दर मोर इवैल्यूएशन जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है। इसके अलावा आप देख सकते हो स्टेटमेंट मेडिकल डिक्शनरी, जिससे हमने इसको डिफाइन किया है, व्हाट इज ड्रग, हाउ इट अफेक्ट ऑन लिविंग एंटाइटी। नेक्स्ट इज कंजम्पशन ऑफ ड्रग। जब हम ड्रग के रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हम फार्मेसी की लैंग्वेज में बोलते हैं फार्माकोनॉमी, फार्माकोनॉमी फार्मेसी की वो ब्रांच है जिसमें अलग अलग रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात की जाती है। तो यहां पर आप देखोगे कि ये जो ड्रग का कंजम्पशन है, इसके अलग अलग आपको रूट्स देखने को मिलेंगे, जिससे कि ये जो पर्टिकुलर एक्टिव कंपाउंड जो है, जो रॉ फॉर्म में है, वो हमारी बॉडी में लिविंग एंटाइटी में किस तरीके से फिजियोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली और ऑर्गेनिक चेंजेस करवाता है। तो उसमें सबसे पहला जो है वो है इनहलेशन। इनहलेशन का मतलब, जैसे आप देख सकते हैं, वाया ऑल्फैक्टरी रूट, यानी कई सारी ऐसी गैसेस या टॉक्सिन्स या कई सारे ऐसे वोलेटाइल सब्सटेंस है जो कि इजीली इवोपरेट हो जाते हैं सॉलिड फेज से, और जब ये गैस फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं तब ये हमारे ऑल्फैक्टरी रूट से लिविंग एंटाइटी में एंटर होते। इसे हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी रूट इनहेलेशन। ये जो इनहेलेशन है, ये काफी जो है हमारे इसमें फास्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है। जैसे कि आप देखोगे इनहेलेशन में हमें काफी ज्यादा जो है इसमें आपको एक्टिव या जो उसका स्पीड ऑफ एक्शन जो है या टाइम ड्यूरेशन जो है उस पर्टिकुलर ड्रग के एक्शन का, वो आपको क्विक और फास्ट मिलेगा। इसलिए जनरली हम जब कोमा पेशेंट की बात करते हैं या डीप अनकॉन्शियसनेस पेशेंट की बात करते हैं, तो उसमें ऑल्फैक्टरी रूट या इनहेलेशन जो रूट है, इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर ये जो ड्रग के कंपाउंड्स हैं, जब ये वोलेटाइल फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, तब जब इनहेलेशन में, यानी हमारे नर्व्स जो है, हमारे नेजल म्यूकोजा एनाटॉमी में अगर हम बात करें, तो हमारे नोज की जो नेजल म्यूकोजा है उसमें जो हमारे नर्व एंडिंग्स है वो स्टिमुलेट होते हैं, और उनके स्टिमुलेशन के कारण वो जो इंपल्स या जो केमिकल ट्रांसमिशन है, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जो है, वो डायरेक्टली हमारे सीएनएस सेंटर पे ब्रेन रीजन में ट्रांसफर किए जाते हैं। इसलिए आप देखोगे इसका जो एक्शन होता है वो साइकोसोमेटिक ग्राउंड पे आपको एक्टिव और काफी फास्ट देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू अदर रूट ऑफ ड्रग ट्रांसपोर्टेशन या ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इंजेक्शन, दूसरा रूट जो है कंजम्पशन का, वो है हमारा इंजेक्शन। इंजेक्शन यानी कि जैसे किसी आईवी या किसी
पर्टिकुलर ब्लड वेसल के थ्रू उस ड्रग के कंपाउंड को ट्रांसफर करना। तो ये जो पार्ट है हमारा वो इंजेक्शन में आता है। तीसरा आप देखोगे इसमें स्मोकिंग। स्मोकिंग जो है वो एक प्रकार से दूसरा, हम जो है इसको रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बोल सकते हैं। जनरली इसमें हम क्या करते हैं कि वो जो ड्रग है पर्टिकुलर उस कंपाउंड या फॉर्मुलरी में उसको प्रिपेयर या मिक्स किया जाता है, और जब हम स्मोक करते हैं या जब हम उसको वेपराइज फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो वो जो पर्टिकुलर कंपाउंड है ड्रग का वो इनहेल किया जाता है, और उसके जरिए जो है कई सारे लिविंग एंटाइटी या इंडिविजुअल या पर्सनालिटी उसको एडिक्शन के फॉर्म में एब्यूज करते हैं। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन जो रहता है ड्रग का वो काफी ज्यादा रहता है, जिसके कारण आपको कई सारे एडवर्स इफेक्ट जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। एडवर्स इफेक्ट का मतलब होता है कि जैसे मान लो आपने कई बार देखा होगा स्मोक में या स्मोकिंग जो मटेरियल है उसमें कई सारे जो है टॉक्सिन्स को मिक्स करके जो है वो इनहेल किया जाता है, जिससे सीएनएस ग्राउंड पे उन्हें दे फील प्लेजेंट इफेक्ट इनर्ट। तो वहां पर ये जो ड्रग कंपाउंड होता है वो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स को ब्लॉक करता है। तो यहाँ पर जो इसकी ये फिजियोलॉजी है उस पर्टिकुलर ड्रग कंपाउंड की, वो सीएनएस पे काफी ज्यादा जो है अपना एक्शन जो है वो शो करती है। जैसे आप देखोगे जैसे कोकेन, या अगर हम किसी भी मेटेलिक ड्रग की बात करें या कंपाउंड की बात करें, तो जब आप उस स्मोक मटेरियल में जब आप उसको मिक्स करके या फॉर्मुलेट करोगे तो वो पर्टिकुलर मेटेलिक कंपाउंड या वो जो हर्बल जो प्रिपेयर्ड ड्रग है वो हमारे सीएनएस तक जाके काफी इफेक्टिव या उसका स्फीयर ऑफ एक्शन आपको उस पर्टिकुलर इस पार्ट या उसमें आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद इंजेशन। इंजेशन जनरली जो है ये ओरल रूट से रिगार्डिंग है। तो जब हम कभी ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन देते हैं तो यहाँ पे ड्रग का जो मेटाबॉलिज्म है वो हमें अलग तरीके से डिफ्रेंशिएट होके देखने को मिलता है। इंजेक्शन में जनरली हमारे होम्योपैथी में कि इस तरीके का मेटाबॉलिज्म जो है वो हम डिफ्रेंशिएट नहीं करते। उसका कारण है कि हमारी मेडिसिन जो है वो अल्ट्रा हाई डाइल्यूशन में है, उसमें कंसंट्रेशन लेस है, इट इज लेस और मासलेस पार्टिकल लाइक नैनो पार्टिकल्स। तो यहां पर इंजेक्शन में मेटाबॉलिक इफेक्ट नहीं होता है, यहां पर जो है उसका जो एब्जॉर्प्शन है या बायो अवेलेबिलिटी जो है वो हमें 100% देखने को मिलेगी, क्योंकि इंजेक्शन में यहाँ पे हमारा जो कंसंट्रेशन लेस मटेरियल है जिसको हमने अल्ट्रा हाई डाइल्यूशन बोला है वो डायरेक्टली हमारे ओरल म्यूकोजा में जो पोर्स होते हैं वो पोर्स के थ्रू वो जो नैनो स्ट्रक्चर्स है वो हमारे म्यूकोजा के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं, और उनका एक्शन आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम या न्यूरल पाथवे जिसको हम बोलेंगे उसके थ्रू आपको देखने को मिलेगा। इसलिए यहाँ पर हम एलोपैथी या मॉडर्न फार्मेसी को एलो होम्योपैथिक फार्मेसी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि मॉडर्न फार्मेसी में बिकॉज ऑफ द मोर कंसंट्रेशन मोर मास पार्टिकल यहाँ पर आपको डाइजेशन मिलेगा, एसिमिलेशन मिलेगा और एब्जॉर्प्शन मिलेगा और उसका डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। जबकि हमारे होम्योपैथी में फार्माकोकाइनेटिक्स का कंसेप्ट कुछ अलग है। यहां पर हमें जो है डिस्ट्रीब्यूशन और उसका जो एसिमिलेशन या जो एब्जॉर्प्शन है वो नैनो फॉर्म्स में वाटर मेमोरी के साथ सिलिका हाइपोथेसिस के साथ देखने को मिलेगा। इसलिए जो हमारा बायो ट्रांसफॉर्मेशन है, बायो अवेलेबिलिटी है, वो एलोपैथी के मुकाबले या मॉडर्न साइंस या फार्माकोलॉजी के हिसाब से इट इज मोर देन अदर सिस्टम। व्हाई? द रीजन इज लेस मास पार्टिकल्स। तो जहां पर कंसंट्रेशन कम होगा
वहां पर रेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन उसका ज्यादा होगा। तो इसलिए यहां पर यह समझना जरूरी है कि इंजेक्शन यानी क्या। तो एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंजेक्शन में जो हमने अभी आपको टर्मिनोलॉजी बताई है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एसिमिलेशन, ये सारी चीजें देखने को मिलेगी, जिसको हम बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। और होम्योपैथी में ये जो इंजेक्शन है वो हमारे एब्जॉर्प्शन ऑफ नैनो पार्टिकल्स थ्रू द स्पोर्स या पोर्स ऑफ म्यूकोजा इन ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में ही जो हमारी म्यूकोजा है वहां पे इसका एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन न्यूरल पाथवे के थ्रू सीएनएस तक डिस्ट्रीब्यूट होता है। दूसरा अगर आप देखते को एब्जॉर्प्शन वाया अ पैच ऑन द स्किन यानी डर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाया स्किन। तो स्किन में जनरली हम जो है जब एक्सटर्नल एप्लीकेशन की बात करते हैं या जब हम स्किन इरप्शंस की बात करते हैं, स्किन डिसीजेस की बात करते हैं, जब हम डर्मेटोलॉजी की बात करते हैं, तो वाया सरफेस ऑफ स्किन आइदर सुपरफिशियल यानी ऊपर की परत या उसके नीचे की परत जिसको डर्मिस बोला जाता है या सबडर्मिस बोल रहे हैं, उसके थ्रू हम ड्रग के मॉलिक्यूल या पार्टिकल या कंसंट्रेशन को बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं। तो जनरली इसका जो यूज है वो उन डिसीज कंडीशन या पैथोलॉजिकल कंडीशन में किया जाता है जिसमें आपको सुपरफिशियल या डीप पैथोलॉजी ना हो। इसलिए डॉक्टर हैनीमैन ने ऑर्गेनॉन में लिखा है कि जब आप स्किन या डर्मेटोलॉजी की बात करें तो इंटरनल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन a single simple similimum remedy is more useful than this local application। तो यहां पर आपका जो सेंटर टू पेरिफेरी जो एक्शन है वो हमारे स्किन में जनरली देखने को मिलेगा। जनरली जब हम स्किन की बात करते हैं तो हम लोकल एप्लीकेशन या ऑइंटमेंट, लिनीमेंट, लोशन इनका इस्तेमाल भी करते हैं जो मेडिकेटेड होते हैं। उसके साथ साथ इंटरनल मेडिसिन भी देते हैं। यहां पर एज पर ऑर्गेनॉन और द लॉ और प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी हमें यह ध्यान रखना है कि अगर आप एक्सटर्नली कोई ऑइंटमेंट या एप्लीकेशन देते हो तो उसमें जो आपका ड्रग कंपोनेंट है या जो फॉर्मुलरी है ड्रग का, वो आपके इंटरनल मेडिसिन से उसका इनिमिकल या उसका कोई एंटीडोटल एक्शन नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर वो एंटीडोटल या इनिमिकल एक्शन हुआ तो आपको अगेन एडीआर जिसको हम बोलते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन, वो आपको इस पर्टिकुलर पैथोलॉजिकल कंडीशन में देखने को मिलेगा। तो इसलिए स्किन में जनरली हम जो है लोकल मेलेडीज या लोकल अफेक्शन या अगर कोई पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड है तब हम इस रूट का इस्तेमाल करते हैं। जनरली मॉडर्न फार्माकोलॉजी में जब हम स्किन की बात करें तो उसमें कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स या मेडिकेटेड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट दे आर वाइडली यूज। तो उसमें जो कंसेप्ट है बीमारी का इट इज टोटली डिफरेंट एज होम्योपैथिक कंसेप्ट। तो इसलिए हमें स्किन में इन चीजों का ध्यान रखना है कि किस कंडीशन में हमें इस पर्टिकुलर रूट ऑफ कंजम्पशन जो है ड्रग का उसको इस्तेमाल करना है। उसके बाद आप देखोगे सपोजिटरी और डिसोल्यूशन अंडर द टंग, इसको हम बोलते हैं सबलिंगुअल रूट। ओरल में आप देखोगे सबलिंगुअल जो मसल है हमारी एनाटॉमी के हिसाब से लिंगुअल मसल जिसको बोला जाता है लिंगुअल मसल, तो ये जो रूट है ये हम एक्यूट इमरजेंसी जैसे कार्डियक अरेस्ट आप बोल सकते हो, एमआई बोल सकते हो, मायोकार्डियल इंफेक्शन बोल सकते हो, उस कंडीशन में जब हमें तुरंत या इमरजेंसी की आवश्यकता है या फास्टेस्ट एक्शन की आवश्यकता या रिक्वायरमेंट है उसमें हमें सबलिंगुअल रूट का इस्तेमाल करना पड़ता है ड्रग के कंजम्पशन के लिए। तो यहां पर जो हमारी सबलिंगुअल मसल्स है, जो सबलिंगुअल नर्व है, ये फास्टेस्ट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है आफ्टर द इनहेलेशन और ऑल्फेक्शन रूट ऑफ ड्रग कंजम्पशन। तो ये जो है हमारे
अलग अलग रूट से ड्रग को कंज्यूम या ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ताकि वो उस पर्टिकुलर टारगेट सेल या टारगेट टिश्यू तक जाके अपने एक्शन को शो कर सके। तो ये जो है हमारे रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हम फार्माकोनॉमी भी बोल सकते हैं। तो यहां पर ये जो अलग अलग रूट है वो डिपेंड करता है कि हमारे पेशेंट में पैथोलॉजिकल कंडीशन क्या है, स्ट्रक्चरल ज्यादा डेविएशन है कि फंक्शनल ज्यादा डेविएशन है कि साइकोलॉजिकल ज्यादा डेविएशन है। दूसरी चीज हमें ये देखना है कि इंटेंसिटी ऑफ मैनिफेस्टेशन, जो साइन सिम्टम्स है उसकी इंटेंसिटी कितनी गहराई में है, कितनी डेप्थ में है, उसके आधार पे आप इनमें से किसी एक रूट का इस्तेमाल करेंगे ड्रग के कंजम्पशन में। तीसरा, आपका ड्रग का नेचर क्या है, जिसको हम बोलते हैं फैमिली ऑफ ड्रग, द स्पीसीज, द ओरिजिन, द ग्रुप, द कैटेगरी। तो वो जो पर्टिकुलर ड्रग का जो नेचर है, मॉर्फोलॉजी जो है, उसका जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, उसके आधार पे जो है आप इन रूट का इस्तेमाल करोगे। तो यहां पर ये हमारा जो है कंजम्पशन ऑफ ड्रग जो है कंप्लीट होता है। उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ड्रग। तो जनरली जो है ड्रग को अलग अलग कैटेगरी में हम डिफ्रेंशिएट करते ऑन द बेसिस कि वो किस तरीके से किस पर्टिकुलर विसरा या किस पर्टिकुलर पार्ट या किस पर्टिकुलर ऑर्गन पे जाके अपने एक्शन को शो करे। जैसे इसमें आप पहला देखोगे डिप्रेसेंट। तो डिप्रेसेंट का मतलब है स्लो डाउन द फंक्शन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसका मतलब हमने बोला है जो हमारा सीएनएस है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसके एक्शन को स्लो डाउन करना। इसको अगर हम फिजियोलॉजिकली समझाएं तो जो हमारे न्यूरॉन्स है, तो उसमें जब इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन फेज। न्यूरॉन्स में जनरली दो फेज हमें देखने को मिलेंगे, रीपोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन। तो डीपोलराइजेशन में जैसे आप देखोगे 3 सोडियम या सोडियम पोटेशियम चैनल जो है सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू जो है ट्रांसफर होते, जिसके कारण इंपल्स जनरेट होते हैं, और वो जो इंपल्स है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर होते थ्रू द न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये हमने फिजियोलॉजी में पढ़ा है। अब आप देखो पैथोलॉजिकली क्या होगा कि वो जो ड्रग मॉलिक्यूल है वो उस पर्टिकुलर सोडियम पोटेशियम पंप में जाके जो है इनिबिशन का काम करेंगे। जब वो ड्रग मॉलिक्यूल उस सोडियम पोटेशियम पंप में जाके जुड़ेंगे तो वहां पर जो हमारा एटीपी मॉलिक्यूल है वो वहां पे इनिबिट हो जाएगा। तो जब एटीपी वहां पे नहीं जुड़ेगा तो सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो ओपन नहीं होगा। जब सोडियम पोटेशियम पंप ओपन नहीं होगा तो 3 पोटेशियम और 2 सोडियम जो है जब वो इन और आउट होंगे तो वो भी वहां पे इनिबिट हो जाएगा। तो पोटेशियम बाहर ही रहेगा, सोडियम अंदर ही रहेगा, इंट्रा सेलुलर स्पेस में ही रहेगा, जिसके चलते वहां पर इंपल्स जनरेट नहीं होंगे। इंपल्स जनरेट नहीं होंगे तो अल्टीमेटली न्यूरोट्रांसमीटर भी जो है वो हमारा काम जो है वो स्लो डाउन कर देंगे। स्लो डाउन का मतलब है नो ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्सेस फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन बाय दिस ब्लॉकेजिंग ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप बाय द ड्रग मॉलिक्यूल। तो ये पूरी पैथोलॉजिकल कंडीशन हमें इन जनरल पता होना चाहिए। जैसे आप बोलोगे कई सारे हम पेशेंट को देखते हैं, हम जब उनको नक्स वोमिका, जस्ट आई गिव यू वन एग्जांपल ऑफ ड्रग, इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर ऑल फिजिशियन। जैसे हमने मान लो नक्स वोमिका दी तो जनरली पेशेंट बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमने जब ये दवा ली रात में सोते समय तो हमें बहुत अच्छी नींद आई, और हम रात भर जो है हमारी जो दिन की या पूरी जो थकावट है वो हमारी एकदम निकल गई, जैसे सिडेशन हम करते हैं। तो ये जो नक्स वोमिका है इसमें क्या ऐसा एक्टिव प्रिंसिपल है। अब देखिए आप फार्मेसी कैसे हमें पढ़ाना है। पहले तो हमें यह देखना है कि नक्स वोमिका की फैमिली क्या है,
उसकी मेन पर्टिकुलर ग्रुप या ब्रांच क्या है जिससे हम इससे दवाई बनाते हैं। जनरली नक्स ओमिका हम सीड से बनाते हैं। तो नक्स ओमिका के जो सीड है उसमें तो कई सारे तत्व पाए जाएंगे। अब उनमें से कौन सा ऐसा तत्व है, कौन सा ऐसा एक्टिव प्रिंसिपल है जिसके जरिए हमें ये न्यूरोट्रांसमीटर का ब्लॉकेजिंग एक्शन देखने को मिल रहा है। तभी जाके आप बोल सकते हो कि नक्स ओमिका में जो अलग अलग फिलोसोफर या हमारे ऑथर्स ने जो बात लिखी है मेंटल्स में, एंजाइटी, रेस्टलेस, बिजनेस, या जो जितने भी माइंड या मेंटल सिम्टम्स है, वो कैसे जो है इसमें हमें देखने को मिलेंगे कि किस तरीके से ये काम करती है। तो ये हमारा जो है मेन इसका एक्शन आएगा। तो ये जो है जनरली हमें पता होना चाहिए कि कैसे हमारी मेडिसिन जो है सीएनएस ग्राउंड पे अपने एक्शन को शो करती है। जनरली हमने कई बार ऐसा सुना है कि जब हम पेशेंट या फिजिशियन से पूछते हैं कि आपकी दवा कैसे काम करती है, तो हम सिम्टोमेटोलॉजिकली बात करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि हमारी पैथी जो है वो सिम्टम्स पे आधार है, पर हमें फिजियोलॉजी को भूलना नहीं है, हमें पैथोलॉजी को भूलना नहीं है। तो हमें यह भी पता होना चाहिए डिप्रेशन यानी क्या, किस तरीके से हम अपने स्टूडेंट को समझाएंगे कि कैसे हमारी दवाई एज ए डिप्रेशन काम करती है, क्योंकि फिजियोलॉजी तो वही रहेगी, एनाटॉमी तो वही रहेगी। तो हमें ये जो है एक्शन डिप्रेशन में एक्सप्लेन या इसको इस तरीके से समझाना है। उसके बाद आप देखो हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन या हेलुसिनोजेंस, ये जो हियर, टेस्ट, स्मेल, जो अदर फीलिंग्स है उसमें मिसकंसेप्शन, मिस इंटरप्रिटेशन जो है वो प्रोड्यूस करती है। जैसे आपने देखा होगा कई सारी दवाई में आवाज सुनाई देगी, कुछ अजीब तरीके सा पेशेंट को देखने को मिलेगा। तो दिस ऑल आर हेलुसिनेशन। ये मेंटल और फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस या साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस जिसको हम बोलते हैं, तो वो ड्रग जो कि हमारे बॉडी में एबनॉर्मल सेंसेस प्रोड्यूस करवाती है उसको हम बोलते हैं हेलुसिनोजेंस। जैसे आप देखोगे कई सारी मॉडर्न जो ड्रग्स है, जब उसको लंबे समय तक लिया जाता है तो जनरली ये जो एबनॉर्मल सेंसेस है वो हमारे पेशेंट में देखने को मिलेंगे। और जैसे ही आप उस पर्टिकुलर ड्रग को स्टॉप करोगे तो वो एबनॉर्मल जो सेंसेस है वो ऑटोमेटिकली जो है पेशेंट के सबसाइड हो जाएंगे। या कभी कभार ऐसा होता है कि किसी हमारे ऑर्गेनॉन में क्लासिफिकेशन मेंटल डिसीज फ्रॉम कॉर्पोरियल के से ये एबनॉर्मल सेंसेस जो है हमारे पेशेंट में देखने को मिलेंगे। उसके बाद आप देखिए स्टिमुलेंट्स। स्टिमुलेंट्स का मतलब होता है वो ड्रग कंपाउंड, वो फॉर्मुलरी जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर में, अब यहां पर रिपोलराइजेशन नहीं है, अब यहां पर डीपोलराइजेशन है। यहां पर अब हमारी जो ड्रग कंपाउंड या मेडिसिन है वो उस सोडियम पोटेशियम पंप में जाके एक्टिवेशन का काम करेगी। डिप्रेशन में हमने देखा डीएक्टिवेशन का, यहाँ पे वो एक्टिवेशन का। तो उसको वो एक्टिवेट करके ब्लॉकर का काम ना करते हुए उसको ओपन करेगी, जिससे ज्यादा से ज्यादा सोडियम और पोटेशियम का एक्सचेंज होगा। जितना ज्यादा एक्सचेंज होगा आयंस का along with the sodium potassium pump on neurons on dendrites, so generally there is more transmission of impulses from one neuron to another neuron with the help of neurotransmitters। तो आपको इस तरीके से ये एक्शन में डिफरेंशिएट देखने को मिलेगा। जैसे आप देखोगे जनरली पेशेंट बहुत ज्यादा लेथार्जिक है, वीक है या डिप्रेस्ड है, तो जब हमने कोई मेडिसिन दी, मान लो आपने ओपियम दिया या उसको आपने नक्स मॉस्काटा दिया या कोई भी आपने उसको फैमिली की कोई भी किंगडम की अगर आपने उसको मेडिसिन दी एज अ स्टिमुलेंट, तो वो वहां पे सीएनएस को एक्टिवेट करती है। जनरली हमारी जितनी भी मेडिसिन है
आप इसमें देखोगे भले आपने उसको किसी पर्टिकुलर कंडीशन या फिजिकल इवैल्यूएशन या फिजियोलॉजिकल इवैल्यूएशन के लिए दिया हो, तो हमारे पेशेंट में आपको मेंटल चेंजेस तो देखने को ही मिलेंगे, क्योंकि हमारी मेडिसिन जो है उसका होलिस्टिक अप्रोच होता है। तो इसलिए यहाँ पे ये हमें स्टिमुलेंट के तौर पे जनरली मेडिसिन का एक्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहूंगा कि एक थ्योरी है जिसमें ये बताया है कि हमारा एज पर द फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली होम्योपैथी, फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, देयर इज वन थ्योरी, the theory explain the nature of particle. What it explain? The nature of particle. What it explain? जिस तरीके से हमने किसी पार्टिकल को एक्सिलरेट किया किसी पाथवे पे, चाहे वो एक्स एक्सिस हो, वाई एक्सिस हो या जेड एक्सिस हो या तीनों ही एक्सिस हो, तो वो पार्टिकल में एक मेमोरी होती है, वो मेमोरी के साथ पार्टिकल उसी डायरेक्शन में काम करता है। दिस इज एज पर द लॉ ऑफ फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज कॉल्ड द मेमोरी ऑफ मैटर। तो जनरली इसलिए हमारे डॉक्टर हैनीमैन ने ये चीज लिखी है, प्लेसिबो इज द सेकेंड बेस्ट प्रिस्क्रिप्शन, क्योंकि प्लेसिबो तो मेडिसिनल या उसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं है ऐसी मेडिसिन की, बट जनरली जब हम साइकोलॉजिकली या हम फिजियोलॉजिकली अगर हम वेरिएशन की बात करते हैं हमारे पेशेंट में या डिसीज कंडीशन में, तो अगर आपने उस प्लेसिबो को एक मेडिसिन के तहत आपने उस पेशेंट को दिया, नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज एज पर द फिजिक्स, इट इज द एक्सेलरेशन ऑफ दैट मास पार्टिकल ऑन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो वो जो मास पार्टिकल है वो उसी डायरेक्शन में काम करेगा जिस इंटेंशन में आपने उसको एक्सिलरेट किया है, जिस फोर्स ऑफ एक्सिलरेशन से आपने उसको पेशेंट की बॉडी में इंट्रोड्यूस किया है। तो वो जो पार्टिकल होता है, वो जो मैटर होता है, वो उसी तरीके से बिहेव करता है। तो ये काफी एक इंटरेस्टिंग, मतलब एक काफी डिफरेंट एस्पेक्ट है होम्योपैथी का, व्हेन वी कंपेयर दिस एक्शन विद द अलाइड साइंस। जनरली हम क्या करते हैं भाई, हमें तो प्रैक्टिस है, हमें तो होम्योपैथी पढ़नी है, हमें तो सिम्टोमेटोलॉजी की बात करनी है, बट एवरी टाइम इट इज नॉट नीडेड और इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हमें यह समझना जरूरी है, कई बार ऐसा होता है कि किसी डिसीज कंडीशन में हमने कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन भी दे दी, सिमिलीमम भी दे दी, पेशेंट ठीक भी नहीं हो रहा है, एक स्टैंड स्टिल कंडीशन है, सैचुरेशन आ गया है, और जब आप कोई दूसरी ऐसी मेडिसिन उसको देते हो जिसमें वो सिम्टम है भी नहीं, या किसी भी बुक में या ऑथर में या फिलोसोफर या किसी भी आप टेक्स्ट बुक में देखो, वो सिम्टम जो है उस पर्टिकुलर मेडिसिन का डिनोटेड ही नहीं है, फिर भी जब आपने उस पर्टिकुलर इंटेंशन या डिसीज कंडीशन को प्रिवेंट या क्योर करने के लिए उस पर्टिकुलर पार्टिकल को एक्सिलरेट किया उस लिविंग एंटाइटी में, तो वो उस तरीके से एक्ट करता है। सो दिस इज एज पर द लॉ ऑफ फिजिक्स, द मेमोरी ऑफ मैटर। तो ये हमारे लिए समझना काफी जरूरी है, क्योंकि डॉक्टर हैनीमैन नॉट वॉज, मैं हमेशा इनको इस करके बोलता हूं, ही इज ऑलवेज सर्वाइवल, अ ग्रेट फिलोसोफर, अ ग्रेट फार्माकोलॉजिकल और एक्सपेरिमेंट फार्माकोलॉजिस्ट। उन्होंने हमारी होम्योपैथी का आविष्कार या हमारे सामने जो है आज इस पैथी को लाए, तो वो तो एमडी थे मेडिसिन में, पर हमें यह चीज समझना जरूरी है कि होम्योपैथी में होलिस्टिक अप्रोच क्या है। तो वहां पे आप इसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बायोलॉजी और एलाइड साइंस से जब आप इसको कंपेयर करोगे, तब आप इसके एक्शन को और अच्छी तरीके से आप समझ पाओगे कि किस तरीके से ये, जिसको हम मैजिक इफेक्ट बोलते हैं, वो कैसे साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। नेक्स्ट इज डिप्रेशन, जैसे मैंने आपको अभी बताया, इसमें कुछ नया नहीं है। उसके बाद आप देखिए, जैसे एग्जांपल्स में अल्कोहल या कैनाबिस, जीएचबी, गामा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट, कीटामाइंस,
ओपियोइड्स, हीरोइन, मॉर्फिन, कोडेन, दिस ऑल आर द ड्रग्स जो कि एज अ डिप्रेशन यूज की जाती है। हेलुसिनोजेंस में जनरली कैनाबिस, केटामाइंस, एलएसडी या पीसीपी, तो ये जो ड्रग्स है इसका इस्तेमाल जो है हेलुसिनोजेंस में यूज किया जाता है। हम जब इनसे बनने वाली दवा या ड्रग को फॉर्मुलेट करते हैं अल्ट्रा हाई डाइल्यूशन में, तब ये सिंथेटिक सोर्स में कन्वर्ट होती है। जैसे अभी आप देखोगे हमारे इसमें न्यूली एडेड सोर्सेस में 3 सोर्स आते हैं, आई सोर्स, एलर सोर्स और सिंथेटिक, या जिसको टॉटोपैथी बोला जाता है। तो सिंथेटिक और टॉटोपैथी वो ड्रग्स है जिसमें हम इन ड्रग्स को पोटेंटाइज करके अल्ट्रा हाई डाइल्यूशन में ये जो इफेक्ट क्रूड ड्रग में प्रोड्यूस कर रहे हैं बॉडी में एडीआर के फॉर्म में, उसको प्रिवेंट करने का काम करते हैं। तो ये एक प्रकार से वही बात है कि सांप का जो जहर होता है तो उसी को हम डायनामाइज या उसको अल्ट्रा हाई डाइल्यूशन या नैनो में कन्वर्ट करके उसका एंटीडोट बनाते हैं। सो इट इज जस्ट लाइक अ सिंथेटिक सोर्स। तो जनरली अगर हमारे किसी पेशेंट में कोई ऐसा एडिक्शन या हैबिट है जिसके चलते उस पर्टिकुलर क्रूड ड्रग के कारण उसमें एडीआर है, तो हम उसी पर्टिकुलर क्रूड ड्रग को डाइल्यूशन या अल्ट्रा हाई डाइल्यूशन में फॉर्मुलेट करके अपने पेशेंट को जब हम प्रूव करेंगे तो आपको वहां पे जो है क्योर जो है देखने को मिलेगा। सो इट इज जस्ट लाइक अ सिंथेटिक वन। उसके बाद आप इसमें देखिए स्टिमुलेंट। तो स्टिमुलेंट में जनरली जो है योर हार्ट बीट इज गोइंग टू फास्ट, ब्लड प्रेशर इज गोइंग टू इंक्रीज, द बॉडी टेम्परेचर इज गोइंग टू अप, रिड्यूस एपेटाइट, एजिटेशन, स्लीपलेसनेस। तो ये आपको जनरल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। एनाल्जेसिक्स, एनाल्जेसिक जनरली जो है ये पेन किलर का काम करती है। पेन किलर यानी इट रिलीव्स फ्रॉम पेन। तो पेन यानी क्या? जनरली पेन के एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक या एक बहुत बड़ा सिम्टम है, यानी कि जब हमारे बॉडी में कोई इंजुरी या ट्रॉमा है तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में वो पर्टिकुलर कोशिका या जो सेल या जो टिश्यू या जो पार्टिकल है वो हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड या एनारोबिक रेस्पिरेशन करना स्टार्ट करता है। तो वहां पे कई सारे कारण है, कुछ टॉक्सिन्स भी हो सकते हैं, मीडिएटर्स भी हो सकते हैं, केमिकल मीडिएटर्स है, या कोई पर्टिकुलर बैक्टीरिया हो सकता है, पैथोजन हो सकता है, या फिजिकल ट्रॉमा हो सकता है, मैकेनिकल इंजुरी, लॉट ऑफ कॉजेज आर देयर। तो पेन एक अपने आप में बड़ी एक डीप पैथोलॉजिकल कंडीशन है। तो यहां पर जब हम एनाल्जेसिक्स की बात करते हैं तो ये मेडिसिन अगेन इट एक्ट एज अ ब्लॉकर ऑफ दिस नर्व। तो दैट्स वाई जब भी आप ये मेडिसिन दोगे तो आपका पेन की इंटेंसिटी कम होगी, बट स्टिल द कॉज इज रिमेन इनसाइड द बॉडी। इसलिए हम इन जनरल जो है पेन किलर यानी हमारी मेडिसिन सिर्फ पेन को ही कम नहीं करती है, हम उसके कॉज तक भी जाते हैं और उस कॉज के बेसिस पे हम जो है पेन की इंटेंसिटी को कम करते हैं। इसलिए आप देखिए होम्योपैथी और एलोपैथिक कंसेप्ट बोथ आर डिफरेंट। एलोपैथी में पैरासिटामोल जो है जनरली इट इज फॉर द एनाल्जेसिक। हम उसी पैरासिटामोल को फॉर्मुलेट करते हैं हमारे ड्रग व्हीकल रेशियो में, जैसे आप बेलो 1/10 ड्रग स्ट्रेंथ, 1/100 ड्रग स्ट्रेंथ, 1:9, 1:99, और उस फॉर्मुलरी में जब हम वही पैरासिटामोल का जो कंपाउंड जब हम उसको एक्सिलरेट करेंगे बॉडी में तो वो पेन किलर का तो काम करेगी, बट उसमें आपको जनरलाइज होलिस्टिक अप्रोच मिलेगा जो सिंथेटिक फॉर्म में नहीं था। सो दिस इज द सिंथेटिक सोर्स। जनरली एमडी में ये एक क्वेश्चन है, व्हाट आर द न्यूली एडेड सोर्सेस? तो उसमें बच्चे लिखते हैं आई सोर्स, एलर सोर्स और सिंथेटिक। सो सिंथेटिक में आपको इस समझना जरूरी है कि जो मॉडर्न मेडिसिन होती है, चाहे वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हो या एनाल्जेसिक्स हो या कोई भी मेडिसिन हो, हम उसी को हमारे ड्रग व्हीकल रेशियो या स्ट्रेंथ में जो कि हमारे फार्माकोपिया में दिया गया है उसमें फॉर्मुलेट करके उसको अल्ट्रा हाई डाइल्यूशन में उसी पर्टिकुलर लिविंग एंटाइटी को उसी पर्टिकुलर डिसीज कंडीशन में, पेन में,
हम एक्सिलरेट करते उस पर्टिकुलर सिंथेटिक मॉलिक्यूल को डिफरेंट व्हीकल रेशियो में, तो वहां पे आपको क्यूरेटिव एक्शन देखने को मिलेगा। जैसे आप देख सकते हो बेलाडोना, ओपियम, नक्सवोमिका, डायस्कोरिया, इसको जनरली हम जो है ग्रेट पेन किलर, या जैसे डायनापार आप देखोगे होम एलोपैथी में डायनापार का इंजेक्शन, डायनापार टेबलेट भी आती है, तो डायस्कोरिया इज वन ऑफ द होम्योपैथिक डायनापार। तो यहाँ पर डायस्कोरिया का जो पेन है वो रीनल कैलकुलाई से रिगार्डिंग है, मेंस्ट्रुएशन से रिगार्डिंग है, और डिसेंट्रिया डायरिया से रिगार्डिंग है। सो पेन इज बिकॉज ऑफ दिस थ्री कंडीशन एज पर द मटेरिया मेडिका। लाइकोपोडियम, मैकफॉस, हाइपेरिकम। हाइपेरिकम इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पेन किलर। तो हाइपेरिकम परफोरेटम पे जनरली आप एक रिसर्च स्टडी भी देख सकते हैं कि किस तरीके से हाइपेरिकम परफोरेटम के एक्शन को साइंटिफिकली प्रूव किया गया है एनिमल मॉडल में। तो एनिमल मॉडल में जनरली एक टेस्ट है हमारा नर्व कंडक्शन टेस्ट। नर्व कंडक्शन टेस्ट में हम जो नर्व की वेलोसिटी होती है, जिसको लेटेंट वेलोसिटी या इंटेंसिटी जो है उसको मेजर किया जाता है बिफोर ट्रीटमेंट, आफ्टर ट्रीटमेंट। तो जनरली ऐसा देखा जाता है दिस पेन किलर होम्योपैथिक मेडिसिन बिफोर ट्रीटमेंट द इंटेंसिटी इज मोर, आफ्टर ट्रीटमेंट द इंटेंसिटी इज समवेयर गोइंग टू चेंज। तो यहां पर आप साइंटिफिकली इसको प्रमाणित कर देते हो कि यस, homeopathic medicines also shown their action on the nerve on the basis of the intensity of that latency or that nerve impulses। तो लीडमपाल, रस्टॉक्स, ये सारी जो है हमारी एनाल्जेसिक मेडिसिन है। तो इस तरीके से आपको जो है हमारे ड्रग के एक्शन को देखने को मिलेगा। यहाँ पर जब हम जनरली पीजी में जब हम बच्चों से इस तरीके से डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, तो वहां पे सबसे बड़ी डिफिकल्टी एज अ टीचर या फैकल्टी हमें ये फेस करनी पड़ती है कि बच्चे बोलते हैं कि सर हमें तो क्लिनिक पे बैठना है, हमें ओपीडी पे बैठना है, हमें तो हाइपेरिकम देने से मतलब है, हम क्यों जाने कि वो हाइपेरिकम अंदर जाके क्या करती है। अगर सिम्टम्स रिलीफ हो गया, पेशेंट की तकलीफ ठीक हो गई, तो बात ही खत्म। तो ये जो हमारा मेंटल या जो हमारा कंसेप्ट है, इसको आज के दौर के हिसाब से आपको चेंज करना बहुत जरूरी है। स्टिल द होम्योपैथी इज नॉट ईबीएम, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। आज हम इतने सारे सेमिनार करते हैं, हम अप्रैल में वर्ल्ड होम्योपैथिक डे, या हम इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन को हम रन करते, तो आज इसके लिए, इस पैथी के लिए हमारा एक कर्तव्य है। कर्तव्य यह है कि हम इसको साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दे। अगर आज हर इंसान ऐसा सोचेगा भैया मेरा तो क्लिनिक चल रहा है, मैं तो पेन किलर दे के ठीक कर देता हूं, मैं इतना डेप्थ में क्यों जाऊं, बाकी लोग जाए, ये तो उनका काम है, रिसर्च हम क्यों करें। पर ये हमारा जो मेंटल है इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आज वर्ल्ड को नीड है साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन की। हम जितना ज्यादा अपनी पैथी को साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, एलाइड साइंस से जोड़ेंगे, जितना ज्यादा हम बेटर एक्सप्लेनेशन दे पाएंगे। और वेस्टर्न कंट्री में आप देखो कई सारे रिसर्चर जो है हमारे होम्योपैथिक इंटरनेशनल और नेशनल जर्नल्स में जो हमारी मेडिसिन की एफिकेसी है उसके बेसिस पे दे आर गोइंग टू यूज दैट पर्टिकुलर मेडिसिन। तो अगर एक पर्टिकुलर कंसेप्ट से किसी का जीवन बचता है, सो दैट इज ऑल्सो फ्रूटफुल फॉर अस। तो इसलिए आप थोड़ा सा अपना नजरिया चेंज करें कि हम जो भी थोड़ा सा भी भले हम टॉपिक डिस्कस करें प्लेटफॉर्म पे, बट उसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन हो। साइंटिफिसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा जो है हम इसको ईबीएम की तरफ ले जाएंगे। उसके बाद आप देखिए इसमें इनहेलेंट, जनरली ये हमारे ऑल्फैक्टरी रूट से रिगार्डिंग है। ब्लड स्ट्रीम, वेरी फास्ट, वेरी क्विक एक्शन, एंड इट इज यूज फॉर इमरजेंसी। जैसे अस्थमेटिक अटैक है, एक्यूट एक्साग्रेशन इन क्रॉनिक डिसीज, तो जनरली उस कंडीशन में जैसे आपने देखा होगा ब्लाटा ओरिएंटलिस या अमेरिकाना, या जो पर्टिकुलर एनिमल किंगडम के जो मेडिसिन है, जो उस पर्टिकुलर फैमिली की जो ड्रग कंपाउंड या मेडिसिन होती है, तो उसका जो एक्शन होता है वो हमें फास्टेस्ट रूट या इनहेलेशन में हमें देखने को मिलेगा। तो ये हमारे एक्यूट इमरजेंसी है। बट क्रॉनिसिटी के लिए आपको अगेन
डीप एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग सिमिलिमम जो है आपको अपने पेशेंट को देनी पड़ती है। तो यहाँ पर अगेन जो ये ड्रग कंपाउंड है वो जब उस पर्टिकुलर वोलेटाइल फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो वो हमारे जो नेजल म्यूकोसा जो है उसकी नर्व को स्टिमुलेट करके अपने एक्शन को शो करता है। तो ये इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन है। तो हमारे फार्मेसी में जनरली हम हर ड्रग और कंपाउंड की फार्माकोलॉजी एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर हमें सिम्टोमेटोलॉजी तो पढ़ना है, पर उसके साथ साथ ये भी देना है कि ब्लाटा अमेरिकाना या ओरिएंटलिस लेने पर हमें किस तरीके से एक्शन देखने को मिला। सो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर अस एज पर द फार्माकोलॉजी। उसके बाद आप देखिए इसमें वोलेटाइल सॉल्वेंट, लिक्विड दैट टर्न into a gas at room temperature. For example, a paint thinners, removers, petrol. So these are the example of such volatile solvent. तो इसमें हमें ये जनरल जो है एग्जांपल आपको देखने को मिलेंगे। वोलेटाइल है नेचर में, इजीली वेपोराइज फॉर्म में कन्वर्ट होते और इनका एक्शन आपको जो है ऑल्फैक्टरी रूट से फास्टेस्ट देखने को मिलेगा। इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी आपको ओरल रूट से ज्यादा देखने को मिलेगा। आपका समय भी थोड़ा सा कम हो गया है। Yes, sir. Only 5 minutes more. Yes. Next time, sir, we will continue this, sir. स्लाइड तो आपके पास बैठते ही बचे हैं ना? Yes, sir. अभी तो 6 स्लाइड है केवल। हाँ सर, अभी तो सर 4-5 और स्लाइड है। इसको खत्म कर लीजिए, है ना? यस सर। ओपियोइड्स में जनरली जो है जैसे मैंने आपको बताया कि ये भी जो है पॉपी सीड प्लांट्स जो है इससे हम इसको प्रिपेयर करके उस पर्टिकुलर एडिक्शन या उस पर्टिकुलर डिसीज कंडीशन में इसको प्रूफ करते। पार्टी ड्रग जनरली वो ड्रग की कैटेगरी है जो एज ए स्टिमुलेंट या हेलुसिनोजेंस जो है उस तरीके से काम करती है। सो इट इज अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मेडिसिन, सो इट इज यूज फॉर पर्टिकुलर कंडीशन, इसलिए हमने इसको बोला है पार्टी ड्रग्स। उसके बाद आप देखिए कि प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, यानी हम जो ड्रग है उस पर्टिकुलर प्रिस्क्रिप्शन में हमें किस तरीके से उसको प्रिस्क्राइब करना है एज पर द फिजिशियन। तो जनरली ये जो प्रिस्क्रिप्शन है वो डिपेंड करता है कि नेचर क्या है ड्रग का, या उसका कंसंट्रेशन किस तरीके से है, किस तरीके से उसको फॉर्मुलरी किया है, किस डिसीज कंडीशन में देना है, ऑर्गेनिक है कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस है। तो इन सभी चीजों के आधार पे वी आर गोइंग टू प्रिस्क्राइब अवर ड्रग इन दैट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन। साइकोएक्टिव ड्रग्स अगेन वो ड्रग्स होती है जिसका एक्शन सीएनएस पे हमें देखने को मिलेगा। तो इसमें आप नक्सवोमिका, पल्सेटिला, सोराइनम, थूजा, इसके अलावा भी कई सारी मेडिसिन है जैसे मेडोराइनम है। तो ये जितनी भी मेडिसिन है इनका आपको साइकोसोमेटिक एक्शन जो है साइकोलॉजिकल या मेंटल प्लेन पे आपको जो इसका एक्शन है वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। तो जनरली ये मेडिसिन जो है वो डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस को चेंज करती है, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री। सो दीज आर डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। तो यहाँ पर ये जो मेडिसिन है ये साइको एक्टिव ड्रग्स कहलाती है। जनरली इसके अलावा कुछ ऐसी ड्रग्स होती है जिनका पर्टिकुलर किसी एक पार्ट या एक पर्टिकुलर ऑर्गन पे एक्शन होता है, नॉट मेंटल प्लेन। सो दे आर वेरी स्पेसिफिक ड्रग्स। बट साइको एक्टिव ड्रग्स वो ड्रग्स है जो मेंटल टू फिजिकल आपको एक्शन देखने को मिलेगा। इस सिंथेटिक अगेन अभी हमने बात करी जो केमिकल या जो हमारे मॉडर्न फार्माकोलॉजिकल जो कंपाउंड्स है उससे बनने वाली जो दवा होती है, जब हम इनको अल्ट्रा हाई डाइल्यूट करते उस तरीके से हम इसको सिंथेटिक सोर्स में कन्वर्ट करते। ये एक हमारा न्यूली एडेड सोर्स है और इस न्यूली एडेड सोर्स को हम जो है हमारे होम्योपैथिक फार्मेसी में कई सारी डिसीज कंडीशन के लिए इस्तेमाल करते। जैसे कॉर्टिसोन है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, जनरली इट इज वेरी हार्मफुल। इसका किडनी पे, लीवर पे, जितने भी वाइटल ऑर्गन या विसरा है उस पे काफी ज्यादा ऑर्गेनिक डीप एक्शन देखने को मिलता है। बट जब हम उसी को अल्ट्रा हाई डाइल्यूशन में या हमारे होम्योपैथिक फॉर्मुलरी में कन्वर्ट करेंगे तो हमें उसका एक्शन रिवर्स देखने को या अपोजिट एक्शन देखने को मिलेगा। वो हीलिंग की तरफ जाएगा, क्यूरेटिव की तरफ जाएगा, नॉट पेलिएशन, नॉट सप्रेशन। So this is the last one, that is synthetic source. So finally today we complete this topic, that is drug.
इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंक्लूड दिस टॉपिक एज अ मेडिसिन। तो आज हमने ड्रग के बारे में पढ़ा, क्या क्या टाइप्स है, किस तरीके से इसका कंजम्पशन है, कौन कौन सी वैरायटी है, कौन कौन से एग्जांपल्स है। इसके बाद जब हम डिस्कस करेंगे तो वो हमारा मेडिसिन का पार्ट रहेगा, ताकि हम इजीली डिफरेंशिएट कर पाए कि ड्रग की वैरायटी और मेडिसिन की वैरायटी में किस तरीके से डिफरेंशिएशन है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत ही खूबसूरती से आपने ड्रग को एलैबोरेट किया है। आप पीपीटी को हटा लीजिए सूरज जी। यस सर। हाँ, पीपीटी हटा लीजिए। किन्हीं का कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली हैंड रेज करें। आपने जो सूरज जी, आपने जो लास्ट में बताया ये सिंथेटिक ड्रग्स, तो इसमें एक आपने सुना होगा टोटोपैथिक ड्रग्स। सिंथेटिक टोटोपैथिक ड्रग्स समझते हैं? टोटोपैथिक मेडिसिन, ये वर्ड यस सर। हाँ, टोटोपैथी में जो है तो वहाँ भी सारे मेडिसिन जो है तो एलोपैथी के मेडिसिन को पोटेंटाइज करके उसको देने का प्रयास किया गया था बहुत पहले। यस सर। इसलिए तो आप थोड़ा इस पर भी आगे, इस पर थोड़ा सा बताइए। सर जनरली क्या है इसमें कि जब हम टोटोपैथी की बात करते तो इसमें जो हमारा सिंथेटिक सोर्स या जो हमारा ये कंपाउंड है, जैसे आप नार्कोटिक ड्रग्स की बात करोगे सर, तो ये जो हमारी एलोपैथिक फॉर्मुलरी या जो सिंथेटिक कंपाउंड्स है, तो इनका जो एलोपैथिक प्रिपरेशन होता है, जो ड्रग व्हीकल प्रपोर्शन होता है, वो काफी डिफरेंट होता है। उनका मेन जो कंसेप्ट है, इट इज मटीरियल नॉट मटीरियल लेस, तो कंसंट्रेशन इज मोर। तो वहां पर जो उस पर्टिकुलर सिंथेटिक जो कंपाउंड है, उसका एक्शन उस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे उस पर्टिकुलर सेल या लिविंग टिश्यू पे आपको देखने को मिलता है। और इसका यूज जनरली वो जो है एज अ पेलिएशन, सपरेशन या इस कंडीशन या ऑर्गेनिक डिसीज में वो करते हैं। जब हम टोटोपैथी की बात करेंगे हमारे होम्योपैथिक फॉर्मुलरी में, तो हम किसी दूसरे सोर्स को नहीं लेते, हम इन्हीं के जो पर्टिकुलर कंपाउंड या सिंथेटिक मॉलिक्यूल हम बोलेंगे, ड्रग से ज्यादा मैं मॉलिक्यूल वर्ड यूज करूंगा, तो ये जो पर्टिकुलर सिंथेटिक मॉलिक्यूल जो है उसको हम जो है फॉर्मुलेट करते हमारे ड्रग व्हीकल रेशियो में। जैसे मैंने बोला 1/10 या 1:9, 1/100, 1:99। तो ये जो हमारा फॉर्मुलरी है ड्रग व्हीकल रेशियो, जिसमें हम अल्ट्रा हाई डाइल्यूशन करते, तो कंपाउंड तो वही है, मॉलिक्यूल तो वही रहेगा, बट उसका जब हम अल्ट्रा हाई डाइल्यूशन करते हैं तब उसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्यूरेटिव या रिस्टोरेशन में कन्वर्ट होती है। जबकि जब वो कंसंट्रेशन में देखोगे तो उसका आपको एडीआर या उसका जो रिवर्स एक्शन जो होता है, जो कॉम्प्लीमेंट्री जो एक्शन है, वो आपको उस पर्टिकुलर सेल पे ज्यादा देखने को मिलेगा। बट जब आप उसको फॉर्मुलेट कर दोगे अल्ट्रा हाई डाइल्यूशन में, तो उसका एक्शन आपको क्यूरेटिव ज्यादा देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू मोर एडीआर। तो सिंपल सा सर इसमें लॉजिक ये रहता है कि हम किसी दूसरे सोर्स को नहीं लेते। जो मॉडर्न फार्माकोलॉजी में जो सिंथेटिक मॉलिक्यूल या जो मैनमेड तरीके से जो पर्टिकुलर कंपाउंड को सिंथेसाइज किया जाता है, उसी को हम जो है बायो एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन या उसी को अल्ट्रा हाई डाइल्यूशन में कन्वर्ट करके उसी पर्टिकुलर डिसीज कंडीशन के लिए जिसके लिए वो पेलिएट कर रहे हैं या सप्रेस कर रहे हैं, उसको हम क्यूरेटिव बना देते हैं। सो दिस इज अ ब्यूटी ऑफ होम्योपैथी। इसलिए हमारे न्यूली एडेड सोर्सेस में आइसोपैथी है, आइसोट्स है, एलरसोट्स है, और तीसरा आप ये देखोगे टोटोपैथी या ऑब्लिक करके हम इसको सिंथेटिक बोल सकते हैं। हाँ, थैंक यू वेरी मच सर। तो इसे आपने जो बताया, तो इसे हम लोग एज ए प्रिवेंटिव मेडिसिन और पैलिएटिव मेडिसिन यूज कर सकते हैं। मैडम प्रिवेंटिव और पैलिएटिव तो नहीं बोलेंगे मैडम, क्योंकि जब हम अल्ट्रा हाई डाइल्यूशन की बात करेंगे, जैसे हम सोराइनम जब 1 ml देते हैं या सल्फर जब हम 1 ml देते हैं, तो जनरली वहां पर आपको पैलिएटिव नहीं मिलेगा, वहां पर आपको क्यूरेटिव ही मिलेगा। तो प्रिवेंटिव बोलो आप, प्रोफाइलेक्टिक बोलो आप,
बट नॉट पैलिएटिव वर्ड. पैलिएटिव वर्ड इज टोटली डिफरेंट. हाँ, अगर कोई डीप ऑर्गेनिक पैथोलॉजिकल कंडीशन है, जैसे 4th स्टेज ऑफ कार्सिनोमा है या मेलिग्नेंसी है, मेटास्टेसिस हो चुका है, तो वहां पर हमारा कंसेप्ट होलिस्टिक थोड़ा पैलिएटिव जाएगा. तो वहां पर आप इन ड्रग को जो है उस तरीके से यूज कर सकते हो. बट इन जनरल अगर हम पैलिएशन बोले तो वहां पर आपको ब्रैकेट में ये चीज लिखना जरूरी है, palliative only for those disease condition in which deep organic changes already happened, like malignancy 3rd stage or 2nd stage metastasis. थैंक यू वेरी मच सर, आपने बहुत ही खूबसूरती से डिस्क्राइब किया. अब हमारा टाइम भी खत्म हो रहा है, सो थैंक यू वंस अगेन. थैंक यू मैम. अब फिर से आपका तो अभी सेशन बाकी ही है. यस मैम. ओके, तो अब हमारा हिंदी सेशन खत्म हो रहा है और इंग्लिश सेशन स्टार्ट होने जा रहा है. सो अब ये मंच में डॉक्टर धनेश को हैंड ओवर कर रही हूँ. ओवर टू यू सर. Thank you, Dr. Deepamala and Sahani sir. Good evening, good afternoon, and good morning. This is the 1296th day of continuous webinar conducted by International Forum for Promoting Homeopathy. Today, our guest is Dr. Amit Sahani from Sahani family. Let us